नमस्कार दोस्तों, मार्केट स्टडी यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी लोगों का दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक छोटे प्राइवेट सेक्टर बैंक के शेयर के बारे में, जिसका शेयर प्राइस मात्र 50 रुपये का है। अगर आप इस बैंक के 100 शेयर भी लेते हैं तो आपका निवेश होगा केवल 5,000 रुपये का। तो यह 5,000 रुपये का निवेश आपको करना है और भूल जाना है। लॉन्ग टर्म में यह बैंक आपको मल्टीबैगर रिटर्न निकाल करके देगा। तो कौन सा है वो बैंक जानेंगे इस वीडियो में, लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा देखना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जिस बैंक के बारे में हम बात करने वाले हैं उस बैंक के क्वार्टरली रिजल्ट्स की डिटेल मैंने आपके सामने लगाई है। यहीं से हम इस वीडियो की शुरुआत करेंगे, तो ध्यान से आपको देखना है। देखो, अभी इस बैंक के क्वार्टर 4 के नतीजे नहीं आए हैं, तो हम इस बैंक के क्वार्टर 3 के नतीजों पर ही बात करने वाले हैं। ये यहाँ पर आपको जो डिटेल दिखाई दे रही है दिसंबर 2020 वाली, ये इस बैंक के फाइनेंशियल ईयर 2021 के क्वार्टर 3 के नतीजों की डिटेल है। और ये जो आप डिटेल देख पा रहे हैं सितंबर 2020 वाली, ये इस बैंक के फाइनेंशियल ईयर 2021 के क्वार्टर 2 के नतीजों की डिटेल है। तो ये यहाँ पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के आधार पर नतीजों की डिटेल हो गई। हम आपस में इनको यहाँ पर कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि इस बैंक के जो क्वार्टर 3 के नतीजे आए थे वो कैसे क्या रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इंटरेस्ट अर्न की। देखो, बैंक है और बैंकों का जो मेन काम होता है वो इंटरेस्ट का होता है। बैंक इंटरेस्ट से इनकम कमाते हैं। तो इस बैंक का इंटरेस्ट अर्न था सितंबर 20 वाले क्वार्टर में 3800 करोड़ रुपए के आसपास का, जो कि दिसंबर 20 वाले क्वार्टर में बढ़कर के आया है 3952 करोड़ रुपए का। तो यहाँ पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के आधार पर इस बैंक के इंटरेस्ट अर्न में 4% का उछाल दिखाई दे रहा है। बात करें इस बैंक के नेट प्रॉफिट की, देखो इस बैंक ने प्रॉफिट कमाया सितंबर 20 वाले क्वार्टर में लगभग 101 करोड़ रुपए के आसपास का, और अभी क्वार्टर 3 में इस बैंक ने प्रॉफिट कमाया है लगभग 130 करोड़ रुपए का। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के आधार पर नेट प्रॉफिट में हमें यहाँ पर 27.5% से भी ज्यादा का जंप देखने को मिल रहा है। तो नेट प्रॉफिट में भी हमें यहाँ पर एक तगड़ा उछाल आता हुआ दिखाई दिया है। बात करें इस बैंक के ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के आधार पर 93% से भी ज्यादा का जंप दिखाई दे रहा है बैंक के ऑपरेटिंग प्रॉफिट में। और इस बैंक के जो एनपीए की स्थिति जो है वो यहां पर हमें सुधरती हुई दिखाई दे रही है। सबसे पहले हम बात करते हैं नेट एनपीए पर। देखो, नेट एनपीए की स्थिति आप यहां से चेक कर सकते हैं। सितंबर 20 वाले क्वार्टर में नेट एनपीए थे 0.43% के, जो कि दिसंबर 20 वाले क्वार्टर में घट करके आए हैं 0.33% के। कहने का मतलब ये कि नेट एनपीए की स्थिति जो है वो यहां पर सुधरती हुई दिखाई दे रही है। बात करें ग्रोस एनपीए की, तो यहां पर सितंबर 20 वाले क्वार्टर में ग्रोस एनपीए थे 1.62% के, जो कि यहां पर दिसंबर 20 क्वार्टर 3 में कम होकर के आए थे 1.33% के। तो ग्रोस एनपीए की स्थिति भी यहां पर संभलती हुई दिखाई दी है। तो इस बैंक के जो एनपीए की स्थिति जो है वो यहां पर क्वार्टर 3 में सुधरी है। तो इस बैंक के जो क्वार्टर 3 के नतीजे हैं बहुत ही शानदार आए हैं। इंटरेस्ट अर्न में अच्छा खासा उछाल दिखाई दे रहा है। इस बैंक का प्रॉफिट भी बढ़ करके आया है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी अच्छा खासा उछाल देखने को मिल रहा है, और इसके एनपीए की स्थिति हमें यहां पर सुधरती हुई दिखाई दी है। ये तो हमने बात की है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के आधार पर। अब इस बैंक के जो क्वार्टर 3 के नतीजे आए हैं उनको हम ईयर ऑन ईयर बेसिस के आधार पर भी कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि कैसी क्या स्थिति रही है। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस के आधार पर नतीजों की डिटेल आपके सामने आ चुकी है। दिसंबर 2020 बैंक के फाइनेंशियल ईयर 2021 के क्वार्टर 3 के नतीजों की डिटेल, और दिसंबर 2019 बैंक के फाइनेंशियल ईयर 2020 के क्वार्टर 3 के नतीजे। तो ये यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस के आधार पर नतीजों की बात हो गई। सबसे पहले बात करते हैं इंटरेस्ट अर्न की। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस के आधार पर इंटरेस्ट अर्न में 3.5% की गिरावट दिखाई दे रही है। बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, तो ईयर ऑन ईयर बेसिस के आधार पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी हमें यहाँ पर 3% की गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन अगर आप एनपीए की स्थिति चेक करेंगे तो क्वार्टर 3 में इस बैंक की एनपीए की स्थिति हमें यहां पर सुधरती हुई दिखाई दी है। ईयर ऑन ईयर बेसिस के आधार पर अगर हम बात करें तो नेट एनपीए जो है वो 1.23% से कम होकर के आए हैं 0.33% के। वहीं अगर हम बात करें ग्रोस एनपीए की तो 2.83% के एनपीए थे दिसंबर 19 वाले क्वार्टर में, जो कि अभी यहां पर दिसंबर 20 वाले क्वार्टर में कम होकर के आए हैं 1.33% के। तो इस बैंक के जो एनपीए की स्थिति है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर बेसिस के आधार पर हमें यहाँ पर सुधरती हुई दिखाई दे रही है, जो कि एक बहुत बड़ा पॉइंट है। बात करते हैं इस बैंक के नेट प्रॉफिट पर। यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, देखो इस बैंक को दिसंबर 2019 वाले क्वार्टर में लॉस हुआ था यहां पर 1638 करोड़ रुपए का। दिसंबर 19 वाले क्वार्टर में यह बैंक घाटे में था। इस बैंक को जो लॉस हुआ है वो आप देख सकते हैं बहुत बड़ा लॉस हुआ था 1638 करोड़ रुपए का। लेकिन दिसंबर 20 वाले क्वार्टर में इस बैंक ने प्रॉफिट कमाया है 130 करोड़ रुपए के आसपास का। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस के आधार पर आप देख सकते हैं यह बैंक जो है वो घाटे से मुनाफे में आ चुका है। यह एक सबसे बड़ी बात है।
तो इस बैंक को यहाँ पर जो प्रॉफिट हुआ है वो 130 करोड़ रुपए के आसपास का हुआ है। तो इस बैंक ने जो Q3 के नतीजे पेश किए थे बहुत ही शानदार पेश किए थे। इंटरेस्ट अर्न में यहाँ पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के आधार पर तो हमें अच्छा खासा उछाल देखने को मिला है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस के आधार पर स्थिति जो है आप देख सकते हैं 3.5% की गिरावट है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 3% की गिरावट है, लेकिन यहाँ पर जो प्रॉफिट की स्थिति है वो यहाँ पर हमें बहुत ज्यादा सुधरती हुई दिखाई दी है। यह बैंक जो है ईयर ऑन ईयर बेसिस के आधार पर घाटे से मुनाफे में आया है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। अब इस बैंक के शेयर होल्डिंग पैटर्न की डिटेल में आपके सामने लगा रहा हूं, इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की डिटेल भी चेक करते हैं। यहां पर आप देखिए इस बैंक में जो मेजोरिटी शेयर होल्डर्स हैं वो प्रमोटर्स है। सबसे ज्यादा जो शेयर होल्डिंग है वो प्रमोटर्स के पास में है 36.5% के आसपास की, और प्रमोटर्स ने यहां पर एक भी शेयर गिरवी नहीं रखा हुआ है, जो कि एक बहुत बड़ा पॉइंट है। बात करें म्यूचुअल फंड की तो यहां पर आप देख सकते हैं 2.5% से भी ज्यादा की शेयर होल्डिंग है म्यूचुअल फंड के पास में, और म्यूचुअल फंड की टोटल यहां पर 13 स्कीमों ने इस बैंक में पैसा डाला हुआ है। बात करें एफआईआई की तो यहां पर आप देख सकते हैं 10.5% के आसपास की शेयर होल्डिंग है एफआईआई के पास में, और यहां पर इस छोटे बैंक में जो कि 50 रुपए के आसपास का बैंक है, इस बैंक में 147 एफआईआई ने यहां पर अपना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है। परसेंटेज में इनकी जो शेयर होल्डिंग है वो 10.5% के आसपास की है। इंश्योरेंस कंपनीज की अगर हम बात करें तो 7.5% के आसपास की शेयर होल्डिंग है इंश्योरेंस कंपनीज के पास में, 29.5% के आसपास की शेयर होल्डिंग है नॉन इंस्टीट्यूशंस के पास में, और डीआईआईज की अगर हम बात करें तो 4.5% से भी ज्यादा की शेयर होल्डिंग है डीआईआईज के पास में। बात करते हैं इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के शेयर होल्डिंग की तो 18.5% से भी ज्यादा की शेयर होल्डिंग है इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के पास में। तो बहुत ही शानदार शेयर होल्डिंग पैटर्न यहां पर इसका दिखाई दिया है। अब इस बैंक का नाम मैं आपके सामने लगा रहा हूं, ध्यान से आप देखिएगा। देखो बैंक का नाम आपके सामने आ चुका है। मैं बात कर रहा हूं प्राइवेट सेक्टर के बैंक आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के बारे में। देखो हम इस बैंक पर बात करते ही रहते हैं, और इस बैंक ने जो क्लोजिंग दी है कल के दिन वो दी है 50.65 रुपए पर। आज तो यहां पर रामनवमी होने की वजह से यहां पर हॉलीडे था, तो आज तो कारोबार नहीं हो पाया। तो कल के दिन की यहां पर डिटेल्स हम चेक करेंगे। कल के दिन इसमें जो कारोबार हुआ है उसकी और डिटेल्स भी आप यहां पर देख सकते हैं। कल के दिन इसमें क्वांटिटी टोटल ट्रेड हुई थी यहां पर 3,51,91,000 शेयर्स की। उसमें से जो डिलीवरी उठी है वो भी आप यहां पर देख सकते हैं 83,93,000 शेयर्स की। परसेंटेज में अगर हम इसको कैलकुलेट करके देखें तो 23.5% से भी ज्यादा की कल के दिन यहां पर इसमें डिलीवरी उठी है। तो ठीक ठाक कारोबार कल के दिन हमें इसमें होता हुआ दिखाई दिया है। अब इस बैंक का डेली कैंडल स्टिक पैटर्न चार्ट मैंने आपके सामने लगा दिया है। इसके डेली कैंडल स्टिक पैटर्न चार्ट पर भी हम बात करके देखते हैं। देखो यहाँ पर 2020 में दिसंबर 2020 में जब यहाँ पर कोरोना की खबर आई थी, उसके बाद स्टॉक मार्केट में हमें बहुत ही भयंकर गिरावट देखने को मिली थी। उस टाइम इस बैंक का शेयर भी यहाँ पर 45-50 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा था। तो 45-50 रुपए से इसने गिरना स्टार्ट किया था, लगातार इसमें गिरावट आती गई, और यहाँ पर आकर के इसने एक लो बनाया था। ये यहाँ पर आपको जो कैंडल दिखाई दे रही है ये कैंडल है 24 मार्च 2020 के कारोबार की, और 24 मार्च 2020 को इसने जो लो बनाया था वो बनाया था 17.65 रुपए का। देखो 24 मार्च को ही 21 दिनों का लॉकडाउन लगा था, और उस दिन इसने लो बना दिया था 17.65 रुपए का। उसके बाद से इसमें लगातार हमें केवल और केवल तेजी ही देखने को मिली थी। थोड़ी बहुत यहां पर गिरावट आई थी, उसके बाद अगर आप देखेंगे तो लगातार इसमें तेजी जारी रही थी, और इसका एक हर्डल था, एक रेजिस्टेंस था जो कि 50 रुपए के आसपास का था। तो उस हर्डल उस रेजिस्टेंस को भी इसने तोड़ दिया, उससे भी ऊपर निकल गया, और यहां पर आकर के इसने एक हाई बनाया था। ये यहां पर आपको जो कैंडल दिखाई दे रही है इस कैंडल पर भी हम बात करके देखते हैं। देखो ये कैंडल है 4 मार्च 2021 के कारोबार की, पिछले महीने के कारोबार की ये कैंडल है, और पिछले महीने में इसने जो हाई बनाया था ये इसका 52 वीक का हाई भी है 69.30 रुपए का। देखो लगभग 70 रुपए के आसपास का इसने हाई बना दिया। 70 रुपए के आसपास का हाई बनाने के बाद लगभग 1 से 1.5 महीना हो चुका है, लगातार हमें इस शेयर में केवल और केवल गिरावट ही देखने को मिल रही है। तो यहां पर अभी मुझे लगता है कि इसका जो करेक्शन है वो यहां पर पूरा हो चुका है। अब इसमें यहां से हमें वापस एक अच्छी खासी रैली देखने को मिल सकती है। ये लास्ट वाली आपको जो कैंडल दिखाई दे रही है इस पर भी हम बात करके देखते हैं। देखो ये कैंडल है कल के कारोबार की 20 अप्रैल 2021। 20 अप्रैल 2021 को इसमें जो कारोबार हुआ उसकी डिटेल में आपके सामने लिख रहा हूं। देखो मैं आपको फिर से बता देता हूं, आज 21 अप्रैल है, वेडनेसडे का दिन है, लेकिन आज रामनवमी होने की वजह से मार्केट हॉलीडे है। तो कल के दिन इसने जो हाई बनाया है वो है 52.40 रुपए का। कल के दिन का लो भी मैं आपके सामने लिखूंगा 50.20 रुपए का था, मतलब 50 रुपए से नीचे कल यह शेयर नहीं गया था, और कल के दिन इसने क्लोजिंग दी थी 50.65 रुपए पर। तो अभी इसका जो करंट मार्केट प्राइस है वो 50.65 रुपए के आसपास का है। यह शेयर जो है अभी भी आपको अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो कि 44 का है उससे ऊपर ट्रेड होता हुआ नजर आएगा। तो अगर आप इसमें पोजीशन बनाना चाहते हैं तो फर्स्ट सपोर्ट जो आप इसमें रख सकते हैं वो 47 रुपए के आसपास का रख सकते हैं। 47-48 रुपए के आसपास यहाँ पर बहुत ही मजबूत सपोर्ट बनता हुआ दिखाई दे रहा है।
अगर यह 47 रुपए का सपोर्ट टूटता भी है तो सेकंड सपोर्ट जो रहेगा वो 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इसका जो है वो है 44 के आसपास का, तो इसको आप सेकंड सपोर्ट के तौर पर मान सकते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसका जो फर्स्ट सपोर्ट है 47 का वो यहाँ पर टूटना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें यहाँ पर 50 से ऊपर ही यह शेयर हमें ट्रेड होता हुआ दिखाई देगा और कल अगर मार्केट खुलता है तो तेजी के साथ में यहाँ पर इसमें शुरुआत हो सकती है। तो अगर आप चाहे तो यहाँ पर करंट लेवल पर भी इसमें यहाँ पर पोजीशन बना सकते हैं। अगर आप इस बैंक के 100 शेयर भी खरीदते हैं, देखो 100 शेयर खरीदेंगे 50 रुपए के आसपास का, अगर हम यहाँ पर एवरेज लेके चले तो आपका निवेश होगा मात्र 5,000 रुपए का। तो यह 5,000 रुपए का जो निवेश है आपको लॉन्ग टर्म के लिए करना है। लॉन्ग टर्म में यह बैंक आपको शानदार मुनाफा कमा करके देगा। देखो बैंक छोटा है, 50 रुपए के आसपास अभी इसका एक शेयर का प्राइस है और इसके जो एनपीए की स्थिति है वो हमने अभी देखा कि Q3 में इसके एनपीए की स्थिति है वो यहाँ पर सुधरती हुई हमें दिखाई दी है। तो यहाँ पर अगर एनपीए इसके कम होकर के आ रहे हैं, इंटरेस्ट अर्न बढ़ करके आ रहा है, प्रॉफिट में अगर हमें अच्छा खासा उछाल देखने को मिल रहा है, तो बैंक के फंडामेंटल्स हमें यहाँ पर मजबूत दिखाई दे रहे हैं। तो आने वाले समय में यह बैंक जो है वो शानदार मुनाफा कमा करके दे सकता है, अच्छा खासा रिटर्न यहाँ पर निकाल करके दे सकता है। तो आप चाहे तो इस बैंक में यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप छोटी क्वांटिटी में भी इन्वेस्ट करेंगे तो आपका निवेश होगा मात्र 5,000 रुपए का। तो फ्रेंड्स, एक छोटा सा वीडियो था IDFC फर्स्ट बैंक लिमिटेड के शेयर के ऊपर। अगर मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ में भी इस वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर आपने अभी तक मार्केट स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले और उसके पास बने हुए नोटिफिकेशन बेल पर भी क्लिक कर ले, ताकि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो आपको हमेशा मिलते रहे। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे एक और नई वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।